अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है भाई आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं मदीना से वापस मक्का। तो बहुत दिन हम लोग यहाँ रुके, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत 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 मज़ा आया। और बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ बार बार हमें लेकर आए और जो लोग देख रहे हैं उनको भी लेकर आए। और दूसरा ये कि बस अब गाड़ी आ गई है हमारी, ये सामने गाड़ी हमारी आ गई है। बस अब इसमें हम सामान वामान लोड कराएंगे और फिर अब हम जाएंगे यहाँ से। बस अब रास्ते में मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ पे सुहान और खुजैमा से हम पूछते हैं, भाई सुहान और खुजैमा आप लोगों को मज़ा आया मदीना में? वेरी गुड। चलें भाई, अब हमारा सामान सारा लोड हो गया है और हम अब बैठेंगे इसके अंदर। सुभान जो है वो आगे बैठे हुए हैं। सुभान अपना बैग पहन लो। इस वाली गाड़ी के अंदर जो है हमारा सामान प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था, तो अब हम ये दूसरी गाड़ी में अपना सामान रख रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी है तो उसके अंदर पीछे हम सामान एडजस्ट कर रहे हैं और फिर अंदर बैठेंगे हम इसमें। तो बस हमारा सफ़र शुरू हो गया है। अब हम जा रहे हैं मदीना से मक्का और इतने दिन हम यहाँ पर रुके, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और बस अब यहाँ से जा रहे हैं तो जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। साथ यहाँ पे शुरू हो गया, तब हम यहाँ पे उतरे हैं मस्जिद में, यहाँ पर नफिल पढ़ेंगे और यहाँ से नियत करेंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे मक्का की तरफ। आराम आराम से। चलिए चलिए आगे आगे साथ साथ जाइए। ये आ गए हम लोग मस्जिद के अंदर और ये गेट नंबर 7 से जाएंगे अंदर। इतने अच्छे लग रहे हैं सब वाइट वाइट में एहराम में। और ये है एरिया लेडीज़ का नमाज़ पढ़ने का। यहाँ पर हम अपनी नफिल वगैरह पढ़ेंगे और बस फिर इंशाल्लाह नियत करके निकलेंगे यहाँ से हम लोग उम्रे की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोगों ने नफिल अदा कर ली है, ठीक है, और नियत भी कर ली उम्रे की। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। अब फिर हमारा सफ़र मक्का इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बस अल्लाह ताला हमारी जो भी टूटी फूटी इबादतें हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। और वीडियोस और व्लॉगिंग करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि एक तो मेरी ये लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं मक्का या मदीना गई थी तो क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग नहीं जा सके या जो लोग नहीं जा पा रहे उनके लिए कि आप लोग एटलीस्ट वीडियोस के ज़रिए वो देख सकें चीज़ों को। तो बस ये दो चीज़ें ही थी मेरे माइंड में। इस सफ़र की सबसे ख़ास बात, जो सबसे अच्छी चीज़ थी, मुझे लगी कि आप सब चीज़ें देख रहे हैं अपनी आँखों से और आपका ईमान ताज़ा हो रहा है। मतलब आप पढ़ते हैं वो सब चीज़ें, आप किससे पढ़ते हैं कि क्या हुआ था और क्या चीज़ें हुई थी, क्या नहीं हुआ था, आप वो पढ़ते हैं, उससे तो होता ही है। लेकिन जब आप अपनी आँखों के सामने वो मनाज़िर देखते हैं, वो चीज़ें, वो जगहें देखते हैं, तो आपका ईमान जो है वो बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। और दुनियावी नफ्सा नफसी नहीं थी यहाँ पर बिल्कुल भी। बस सबको फ़िक्र थी तो बस इबादत की थी, नमाज की थी। बस अब वापस जाने का हमारे टाइम हो गया, अब हम लोग जाएंगे। और सबका दिल ही उदास था, किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था जाने का। बहुत ज़्यादा मायूसी सी फील हो रही थी कि बस जाने का दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था बस वहीं पर रह जाए। इतना सुकून था वहाँ पर, तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जाने का। इतनी अच्छी जगह से वापस हम उसी दुनियावी चीज़ों में जा रहे हैं कि फिर वही स्कूल बच्चों के, फिर बच्चों के पेपर्स की तैयारी है, फिर किसी की शादी आ रही है उसकी तैयारी है। तो मतलब बस दुनियावी चीज़ों की गिरदी पर हमने घूमना शुरू कर देना है। क्योंकि आप जितनी भी कोशिश करें इन सब चीज़ों से बाहर रहने की, लेकिन आप क्योंकि पार्ट हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आपने बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। तो बस वो भी इंसान की मजबूरी है कि आपने दीन दुनिया दोनों चीज़ें ही साथ लेकर के चलनी है। और बस वापस जाकर वही दुनिया की भाग दौड़ में लग जाना है हमने। मगर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, दुनिया को या दीन को। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर इंसान का अपना तरीका होता है अल्लाह से मोहब्बत करने का, लिहाजा किसी को भी जज ना करें
कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ फ़िक्र करें तो सिर्फ अपनी फ़िक्र करें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जिसको हम गलत कह रहे हैं वो अल्लाह की नज़र में हमसे ज़्यादा अच्छा हो। हम नहीं जानते अल्लाह ताला को किसकी क्या चीज़ पसंद आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं मक्का और आ गए हैं अपने होटल। बस अब यहाँ पे सामान वगैरह रखेंगे, फिर जाएंगे हम उम्रा के लिए। हम लोग होटल से फ्रेश हो के अब निकल रहे हैं हरम की तरफ। हम जा रहे हैं हरम अपनी शटल से और इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ का मंज़र कैसा है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब बच्चों के साथ आए हैं उम्रे पर तो आप ये अपने माइंड में रखें कि बच्चों के साथ बहुत सी चीज़ें अप डाउन होंगी। ठीक है, बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनको भी चीज़ें उनकी भी देखनी है, वो थक जाते हैं और अगर बीमार हो जाएं तो और ही ज़्यादा मसला हो जाता है। तो उसके हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज करते हुए हमें बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप जब अकेले आएंगे उसका एक्सपीरियंस एज़ कम्पेयर टू बच्चों के साथ आना तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होंगी। रश कम है, अंदर देखते हैं, बाहर से तो कम ही लग रहा है बिल्कुल। अल्लाह करे अंदर भी रश कम हो तो ये कि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि रात भी इतनी हो गई है ना। इशा के बाद अजानें हो चुकी, नमाज सारी हो चुकी है, इशा भी हो गई है सब, तो अब इसलिए रश थोड़ा सा कम है। तो ये कि सुकून से इंशाल्लाह हो जाएगा उम्रा। बच्चा पार्टी फुल थक चुकी है, को लग गई है यहाँ आते ही प्यास। इन लोगों का तो खेल है, यहाँ पर आते ही इन लोगों को बस ये जमजम के कूलर्स नज़र आ जाते हैं। लाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। क्या बच्ची है? नहीं, आपको देख के मुझे भी प्यास लग गई। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया हम लोगों का। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द होटल और यहाँ से जमजम भरेंगे बॉटल में थोड़ा सा। बस फिर अब हम जाएंगे होटल। उम्मीद है भाई आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो कर दें लाइक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।